शहर में आज भी अब तक के सर्वाधिक 68 कोरोना केस दर्ज हुए हैं। वहीं 101 संक्रमित कोरोना से रिकवर होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वडोदरा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना टेस्टिंग में पिछले कुछ दिनों से बड़ा इजाफा देखा गया है। पिछले 24 घंटों में शहर में 426 लोगों के कोरोना वायरस टेस्ट किए गए, जिसमें से 358 नेगेटिव और 68 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इन 68 नए पॉजिटिव को मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2718 हो गई है, जिसमें से सिर्फ 670 सक्रिय केस हैं, जबकि 101 नए डिस्चार्ज मिलाकर 1991 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। शहर में कोरोना से 57 लोगों की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। कुछ महीनों पहले फतेहगंज पुलिस थाने से लापता हुए शख्स और उसके शव को ठिकाने लगाने के मामले फतेहगंज के पीआई और सर्विलांस स्टाफ के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फतेहगंज पुलिस थाने में कस्टडी मौत मामले की जांच में पीआई, पीएसआई समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जनवरी महीने में फतेहगंज पुलिस थाने से चोरी का आरोपी बाबू शेख संदिग्ध रूप से गुम हो गया था, जिसके बाद जांच में पुलिस कर्मचारियों के टॉर्चर से आरोपी की मौत हुई होने का मामला सामने आया था। आरोपी के शव को भी पुलिस कर्मचारियों ने ठिकाने लगा दिया था। इस मामले आरोपी के बेटे शेख सलीम ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर की गई जांच में फतेहगंज पुलिस के पीआई धर्मेंद्र सिंह, बटुक सिंह, पीएसआई डीएम रबारी, लोक रक्षक पंकज भावजी, योगेंद्र सिंह, राजेश सौजी, हितेश शंभुभाई के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। फतेहगंजની અંદર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સહિત 6 લોકો સામે ગુનો નોંધાયો છે। હત્યાનો ગુનો શું વિગત છે, તપાસ ક્યાં સુધી પહોંચી છે, શું કહેશો? 31 જાન્યુઆરી 2020 ના રોજ शेख बाबू शेख निसार नामनी व्यक्ति गुम थયેલ છે એવી ફરિયાદ એમના પરિવારજનોએ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવી અને આ ગુમ ફરિયાદની તપાસ સયાજીગંજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી સોલંકી કરી રહેલ હતા। એ જ સમયગાળા દરમિયાન એસીપી એ ડિવિઝન શ્રી ભેસાણીયાને એવી માહિતી મળેલ હતી કે આમાં કંઈક અઘટિત થયેલું હશે, તો તેથી આ બાબતે સમાંતરે ગુપ્ત કાર્યવાહી પણ થઈ રહેલ હતી, ગુપ્ત તપાસ પણ થઈ રહેલ હતી। ગુમ વ્યક્તિની ફરિયાદની સમાંતરે આ ગુપ્ત તપાસ ત્યારબાદ એસીપી બી ડિવિઝન શ્રી ચૌધરીનાઓએ સંભાળે। મીનવાઇલ લોકડાઉન આવી ગયું। આ તપાસ ચાલી રહેલ હતી, નિવેદનો લેવામાં આવી રહેલા હતા, પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવી રહેલા હતા અને એના આધારે સયાજીગંજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સોલંકીનાઓના રિપોર્ટને આધારે તપાસ એસીપી ઈ ડિવિઝન પાટીલનાઓને આપવામાં આવી। વડોદરા શહેરમાંથી પોલીસની 2 અલગ અલગ ટીમો, સ્વતંત્ર ટીમો ગુમ થનાર વ્યક્તિ જે રહેઠાણ ઉપર રહી ચૂક્યા છે ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી, એમના પરિચિતો સગાવહાલાઓની મુલાકાત કરવામાં આવી અને આ રીતે બીજા પુરાવા પણ એકત્ર કરવામાં આવ્યા। આ તમામ તફતીશના અનુસંધાનમાં ગઈકાલે 6 જુલાઈના રોજ એસીપી પાટીલનાઓએ अपराध मनुष्य वधनी फतेहगंज पोलीस स्टेशन में फरियाद नोंधावी है। आईपीसी 304 साथे साथे 201 અને 34 आ अंतर्गत कुल 6 कर्मचारीओ विरुद्ध फरियाद लेवामां आवी छे। आ गुनानी तपास एसीपी बी डिविजन श्री चौधरी नाव करी रहेल छे। वधुमां अमारो प्रयास रहेशे के जे आरोपीओ छे एमनी सत्वरी कार्यवाही थाय, धरपकड़ थाय, વધુમાં વધુ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવે એ બાબતે ટીમો અત્યારે કામ કરી રહી છે।
शहर में 4 बजे बाद दुकान बंद करने पर सहमति नहीं बन पा रही है। व्यापारी मंडल समर्थन में है, वहीं लारी गल्ला वाले असहमत। तालाबंदी में मिली रियायत के बाद शहर में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, जिससे शहर के व्यापारी चिंतित हैं और सरकार की अनुमति के बावजूद दुकानों को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ही खोले जाने का मन बना रहे हैं। इस मामले समग्र वडोदरा व्यापारी विकास एसोसिएशन द्वारा अन्य व्यापारियों से इस निर्णय में जुड़ने का अनुरोध किया गया है। અત્યારે આ કોરોના મહામારી સેકન્ડ લોકડાઉનના ઓપન થયા પછી લોકો એકદમ બજારમાં અને લોકોએ ડિસ્ટન્સનું બધા ભૂલી ગયા, કારણ કે અમે પ્રજાનો પણ વાંક કાઢતા નથી, વેપારીનો પણ વાંક કાઢતા નથી, કારણ કે 2.5 મહિનાથી વેપારી લોકો બિચારા મંદીના માહોલમાં દુકાનો બંધ કરીને ખરાબ પોઝિશનમાં મુકાઈ ગયા હતા। એટલા માટે એના આવેશમાં આવી અને લોકોએ દુકાનો ખોલવા મળી અને લોકો બધા બહાર નીકળવા મળ્યા, પણ છતાં પણ વેપાર તો થતો છે જ નહીં, 20% પણ વેપાર છે નહીં। પણ અત્યારે આ એટલો બધો ભયંકર હાલત છે આ જુલાઈ મહિનામાં કોરોનાની। કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારની પણ ગાઈડલાઇન મુજબ અત્યારે બહુ જ હાલત ખરાબ છે અને અત્યારે કેસો એકદમ વધવા લાગ્યા છે। એમાં ગુજરાતમાં અને એમાં વડોદરા શહેરમાં અમારા વેપારીને પણ મોત થવા લાગ્યા, અમારા કર્મચારીઓને કોરોના થવા લાગ્યો। અત્યારે લિસ્ટમાં બહાર પડતું નથી એટલે ખબર પડતી નથી। તો અમારો એક પણ વેપારી મરવો ના જોઈએ, અમારા વેપારીના કર્મચારીઓને નુકસાન ન થવું જોઈએ। અમે લાખો આની સાથે લાખો અમારે જોડાયા છે, અમારા વેપારી પણ અત્યારે મરવા લાગ્યા છે, અમારે કોરોના થવા લાગ્યો છે, કર્મચારીને પણ કોરોના થવા લાગ્યો છે। એની માટે અમારા દરેક વેપારીને હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે 4 વાગ્યા સુધી દુકાનો આપણો વ્યવહાર ચાલુ રાખીએ અને 4 વાગ્યા પછી આપણે બહાર ન નીકળીએ, થોડો ટાઈમ સાચવી લઈએ। જો આપણે જીતવાઈશું તો આપણી ફેમિલી પણ બચશે, આપણે પણ બચીશું અને વેપાર ધંધો આપણે કરી શકીશું। અમારી લાગણી એક જ છે કે અમારા વેપારીને કર્મચારીઓ અને વેપારીના કુટુંબીજનોને કંઈ પણ નુકસાન ન થવું જોઈએ। એ માટે અમને દરેક વેપારીને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે આવતીકાલથી 4 વાગ્યા સુધી જો બંધનું પાળવાનું અમને સપોર્ટ આપે, પછી અમે આજે 4 વાગ્યા પછી ડિસિઝન લઈશું કે અમારે શું કરવું। अभी तक समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन ने कोई निर्णय लिया नहीं है। कल शाम 7 बजे समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन की कोर कमेटी ने एक विचार हमारी कमेटी में रखा। हम लोग लास्ट 1 वीक से बड़ौदा में सर्वे कर रहे हैं। शाम को 4 बजे के बाद पब्लिक नागरिक लोग बहुत घूमते हैं बाज़ार में, कोई जगह सोशल डिस्टेंसिंग होता नहीं है, मास्क 50% से कम लोग मास्क पहनते हैं। हाँ, पुलिस वाले जो मास्क नहीं पहनते 200 रुपये लेते हैं, वो अल्टीमेट नहीं है, लेकिन जो मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, उसमें व्यापारियों को कोरोना चालू हो गया है। हमारे कहीं व्यापारी मंडलों में कहीं लोगों को लास्ट 10 दिन में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है। मैं समझता हूँ 70 दिन के बाद व्यापार धंधा चालू हुआ है, लेकिन व्यापार से ज़्यादा अभी लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तो हम सभी व्यापारियों को अपील करते हैं, वडोदरा का जो एसोसिएशन में है और नहीं है, कि जो भी डिसीजन समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन और मध्य गुजरात व्यापारी मंडल ले, साथ में कलेक्टर और कमिश्नर भी हमारे साथ डिसीजन में रहेंगे। वो सब डिसीजन लेके आप सब ये हमारे डिसीजन को पूरी तरह का सम्मत करके हमारे पे पूरा विश्वास रख के ये हमारे डिसीजन में सपोर्ट करना। आभार। शहर के व्यापारी मंडल समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन द्वारा दुकानें शाम के 4 बजे बाद बंद करने का आह्वान किया जा रहा है, जिसका लारी गल्ला धारकों ने विरोध किया है। लारी गल्ला धारकों का मानना है कि इससे उनके रोजगार पर असर पड़ेगा और वह व्यापारियों के इस निर्णय से असहमत हैं। इस मामले एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सभी लारी गल्ला धारकों से उनका व्यवसाय रात के 8 बजे तक चालू रखने की अपील की है। આ એક વડોદરા વેપારી વિકાસ એસોસિએશન તરફથી જે ગઈકાલે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે 4 વાગ્યા પછી આપણે તમામ ધંધા બંધ રાખવા, વેપાર ધંધા, તો તેની સામે અમારે લારી ગલ્લા એસોસિએશનનો વિરોધ છે કે આજે એ લોકોએ તો લોકડાઉનમાં ધંધો કર્યો હાથીખાનાને બધાએ, પરંતુ આ ગરીબ લારી ગલ્લાવાળાઓએ લોકડાઉનમાં બંધ રાખ્યો હતો। અને બીજી વસ્તુ કે અત્યારે સરકારના વેરા, લાઇટ બિલ અને શિક્ષણની ફી આ લોકોએ ભરવાની છે, ત્યારે જો સરકાર નિર્ણય નથી લીધો તો પછી એસોસિએશને આ એક નિર્ણય લીધો છે એ વેપારીઓ માટે પણ ખોટો લીધો છે। એને અમે સખત વિરોધ કરીએ છીએ અને અમે અત્યારે અપીલ કરવા નીકળ્યા છે કે ભાઈ બધાએ જે અનલોક 2ની માહિતી મુજબ, નીતિ નિયમ મુજબ રાતે 8 વાગ્યા સુધી ધંધો કરો તો રાતે 8 વાગ્યા સુધી આ માર્કેટ ચાલુ રહેશે, શાકભાજીનું માર્કેટ, લારી પથારાનું માર્કેટ।
बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच गणेश उत्सव को लेकर असमंजस बना हुआ है। वहीं गणेश प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार आर्थिक परेशानी में हैं। गणेशोत्सव आने में कई महीनों पहले गणेश प्रतिमाएं बनाने वाले मूर्तिकार अपने व्यवसाय की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के बाद हुई तालाबंदी से प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तालाबंदी के चलते रॉ मटेरियल नहीं मिला हुआ होने से प्रतिमाएं बनाने में दिक्कत आ रही है। वहीं गणेश भक्तों और मंडलों ने अब तक गणेश प्रतिमाओं की बुकिंग भी नहीं की है। बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच गणेशोत्सव को भव्य रूप से मनाना मुश्किल है। ऐसे में इस बार सिर्फ छोटी छोटी गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही है, जिससे मूर्तिकारों को दोहरी मार पड़ रही है। फिलहाल प्रतिमा बनाने वाले लोगों ने गणेश प्रतिमाएं बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार ने गणेशोत्सव को लेकर कोई ठोस गाइडलाइन घोषित नहीं की है। ऐसे में मूर्तिकार प्रतिमाएं बनाए कि न बनाए और बनाए तो कितनी संख्या में और कितनी ऊंचाई की बनाए, इस पर असमंजस बना हुआ है। मैं છેલ્લા 5 વર્ષથી આ વ્યવસાયમાં જોડાયેલો છું। 5 વર્ષથી મેં પીઓપીની મૂર્તિઓ બનાવતેલો। આ વર્ષે મેં માટીની મૂર્તિઓ ચાલુ કરી છે ને મારું એવું કહેવું છે કે પીઓપીથી પર્યાવરણને બહુ જ નુકસાન થાય છે ને લોકોમાં જાગૃતતા માટીની મૂર્તિની ફેલાઈ રહી છે કે માટીની મૂર્તિ બેસાડવાથી સારું રહે ઘરમાં અને માટીની મૂર્તિની ડિમાન્ડ વધી રહી છે ને કોરોનાની મહામારી આખા સમગ્ર દુનિયામાં ફેલાયેલી છે, તેથી અમારા ધંધામાં ખૂબ ઘણો ફરક પડ્યો છે। મેં 3 મહિનાથી કોરોનાના લીધે બધું મટીરિયલ બંધ છે, રો મટીરિયલ મળતું નથી અને હમણાં હવે ચાલુ થયું છે 15-20 દિવસ પહેલાંથી જ લોકડાઉન, તો રો મટીરિયલ અમે લાવીને મૂર્તિઓ બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે। તે છતાં બી સરકારની જે ગાઈડલાઇન્સ છે તે અમને ખબર નથી કે શું હશે, તો બી અમે અમારી મૂર્તિઓ બનાવવાનું ચાલુ કરી દીધું છે અને કસ્ટમરોનું આવવાનું બી ચાલુ છે। છેલ્લા અમે 5 વર્ષથી 20-22 ફૂટની મૂર્તિઓ બનાવું છું ને આ વખતે કોરોનાના લગતે મેં નાની સ્થાપનાનું ને માટીની મૂર્તિનું ચાલુ કર્યું છે। એમાં 1 ફૂટથી લઈને 3 ફૂટ સુધીની મૂર્તિઓ બનાવું છું, કારણ કે એમાં એવું છે કેવું કે સરકાર મોટી મૂર્તિઓની પરમિશન કદાચ ના આપી શકે, એટલા માટે 1 ફૂટથી 3 ફૂટ સુધીની મૂર્તિઓ બનાવી રહ્યા છે। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पंड्या ब्रिज निकट की नानावटी चौल के 150 मकान दुकान का अधिग्रहण हो सकता है। मकान दुकान को तब्दील किए जाने पर सरकारी रोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए शहर में जमीन अधिग्रहित की जा रही है। शहर की सबसे पुरानी चौल में से एक ऐसी पंड्या ब्रिज निकट की नानावटी चौल के निवासियों को 150 जितने घर और दुकान के बारे में 60 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। इस मामले यहां के निवासियों ने VNM टीवी से बात करते हुए कहा कि अगर उन्हें अपनी जमीन के उचित दाम दिए जाएंगे और उन्हें सही जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा तो वह इस जगह को खाली करने के लिए तैयार हैं। हमारे इश्यू अलग अलग है, सबके दुकान वालों के हैं, चाली वालों के हैं। अब इन्होंने अभी तक हमको कोई बात बताई नहीं है कि हमको कितना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या रेट से मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 50 साल 60 साल आज़ादी के समय की चाली है और यहाँ आज भी लोगों की स्थिति ऐसी है कि सब मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है कि ये रोड ऐसा कोई वैल्यूएबल नहीं है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हमको इतना क्या पैसा देती है क्या नहीं देती है, कोई जानकारी अभी तक हमारे के पास किसी भी रूप में नोटिस के रूप में या कैसे भी वर्बली आया नहीं है अभी तक। हमारा मानना यही है कि हमको जो ये पैसा मिलता है, वर्तर मिलता है, वो हमको पहले जानकारी दी जाए। मेरा जो दुकान है वो पंड्या होटल विस्तार में नानावटी चाल के अंदर आया हुआ है। गवर्नमेंट ने जो बुलेट ट्रेन के अंदर संपादित की हुई है ज़मीन, अब उसके अंदर हमको अभी तक कोई भी जात का नोटिस या कुछ भी हमको दिया गया नहीं है। अब वो लोगों को हमारे को अभी कितना पैसा देना है, क्या देगी, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। तो अभी हमको ये दुविधा हो गई है बहुत बड़ी कि अब हम जाए तो जाएगा और पैसा मिलेगा कब, हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे कब दूसरी, या हमारा धंधा हम शिफ्ट कब करेंगे, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए परेशानी का विषय है। आज समझो हम इधर जो रह रहे हैं ये हमारी आज तीसरी से चौथी पीढ़ी है, यानी चौथी पीढ़ी के हिसाब से समझ लो कि ज़्यादा नहीं तो 70 से 80 साल पुराना हमारा ये लाइन है और ये धंधा करता है। मेन रोड 8 नंबर का रोड है ये, ऐसा है नहीं कि कोई सिटी के शहरी विस्तार के अंदर एक गली सी जगह हो।
आज मेन रोड की जगह है तो हमारा को ऐसी जगह दूसरी ये लोग देने वाले नहीं है। अगर जगह देंगे तो वेल एंड गुड, हम तैयार हैं, लेकिन अगर पैसा दे रहे हैं तो पैसा क्या देंगे, कैसा देंगे, आज तक हमारे को कुछ बताया नहीं। तुम हमारे को नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया कि भाई 60 दिन के अंदर तुम्हारा वादा रख सकते हो, तो क्या रखेंगे वादे में? कुछ हमारे को बताइए। अभी तक हम लोगों को ये लोगों ने कुछ फाइन तो करना चाहिए, आइडेंटिटी, हम ये तुम्हारे को वादा कर रहे हैं तो हमारे को ये तकलीफ दे रहे तो हम उसका वादा करें। अभी तक हमारे को कोई भी जात की नोटिस दी गई नहीं है।